हेलो दोस्तों। तो बैंकिंग सेक्टर के कैंडिडेट्स के लिए एक बड़ी अपडेट आई है जो कि आईबीपीएस एसओ यानी कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर 2026 के लिए एक बड़ी अपडेट है। 1 जुलाई से ही नोटिफिकेशन जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है वो जारी हो गया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इससे रिलेटेड सारे प्रोसेस, जैसे कि सिलेक्शन प्रोसेस हुआ, एज लिमिट हुआ, एलिजिबल क्राइटेरिया हुआ, ये सारी डिटेल्स मैं आपको इसमें दूंगी। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। अभी हम आपको दिखाते हैं कि जो इम्पोर्टेंट डेट्स है वो आ गई है, जो कि 1 जुलाई से ही स्टार्ट हो रही है और 21 जुलाई तक ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट है, जो कि शॉर्ट नोटिफिकेशन ये कल ही जारी हो गया था। प्रीलिम्स जो एग्जाम है वो 29 अगस्त को होगा, 29 अगस्त 2026। मेंस एग्जाम है 1 नवंबर 2026 को होगा और इंटरव्यू जो है नवंबर या दिसंबर तक हो जाते हैं और जो फाइनल अलॉटमेंट है वो 2027 की शुरुआत में होती है। अब बात की जाए एज लिमिट की, तो एज लिमिट क्या है, 20 साल से 30 साल तक इसकी एज लिमिट है और एक साथ यानी 1 जुलाई से ही इसके आधार को मान के होता है, जो कि ये अब देखिए आयु में छूट, इसके एससी एसटी में 5 वर्ष की छूट होती है, ओबीसी में 3 वर्ष की होती है और पीडब्ल्यूडी में 10 वर्ष की होती है, जो कि यूआर है, और पीडब्ल्यूडी में ओबीसी में 13 वर्ष की छूट होती है, पीडब्ल्यूडी एससी या एसटी में 15 वर्ष की छूट होती है। जो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो सबसे पहले प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, देन मेंस का एग्जाम होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद और फाइनल अलॉटमेंट हो जाता है। उसके बाद फिर क्या होगा, प्रीलिम्स का एग्जाम का पैटर्न क्या है एंड मेंस का एग्जाम का पैटर्न क्या है, कितने क्वेश्चंस आते हैं क्या। तो जो इंग्लिश लैंग्वेज है इसमें 15 क्वेश्चन आते हैं 25 मार्क के, रीजनिंग में 50 क्वेश्चन 50 मार्क के, जो जनरल अवेयरनेस है इससे रिलेटेड बैंकिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड है 50 क्वेश्चन आते हैं और 50 मार्क के, टोटल क्वेश्चन यानी 150 एंड मार्क 125 और टाइम रहते हैं 2 आवर्स रहते हैं यानी 120 मिनट्स, जो कि और ये लॉ एचआर राजभाषा अधिकारी के लिए ये सब है। और ये दूसरे पोस्ट के लिए क्या क्या है, जैसे कि आईटी ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड में ऑफिसर या मार्केटिंग ऑफिसर के लिए ये अलग सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव, इसके लिए इसमें भी 50-50 क्वेश्चन होते हैं और मार्क 25 मार्क होते हैं इंग्लिश में एंड रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव में 50-50 मार्क होते हैं। इसका भी टाइम ड्यूरेशन जो है 2 आवर्स है। और मेंस का जो पैटर्न है इसमें प्रोफेशनल नॉलेज होने चाहिए, जैसे कि आईटी, एग्रीकल्चर, लॉ, एचआर, मार्केटिंग, ये सारे जो पोस्ट के लिए इसके लिए क्वेश्चन 60 आएंगे, मार्क 60 होंगे एंड टाइम 45 मिनट होगा। और इसमें देखिए जो सैलरी एंड जहां आप कौन से बैंक में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग ये सारी बैंक है, और इसमें जिसमें भी आपको पार्टिसिपेट करना है आप फॉर्म में डाल सकते हैं। और इसमें सैलरी क्या होती है, अप्रॉक्स में मिलती है, बेसिक पे स्टार्टिंग में मिलती है 48,000 समथिंग, और इसके बाद में भत्तों में जैसे कि डीए, एचआरए, सीसीए, ये सब ऐड करके कम से कम क्या हो जाता है, ग्रॉस सैलरी मिलके हो जाती है 55 से 65,000 समथिंग। और जो ये पार्टिसिपेटिंग बैंक है, ये देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ऐसे सारे बैंक्स होते हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अब बात की जाए पोस्ट एंड क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन के हिसाब से जो ये पोस्ट होता है इसके हिसाब से इसमें क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जैसे कि अगर आपका पोस्ट है आईटी ऑफिसर तो इसमें बीटेक, कंप्यूटर साइंस ऐसे रिलेटेड आपको ये यूनिवर्सिटी में आप किए होने चाहिए। जो एग्रीकल्चर फील्ड में है इसमें आप एग्रीकल्चर में डिग्री होनी चाहिए, जैसे कि बैचलर्स डिग्री इन एग्रीकल्चर और समथिंग, जैसे कि हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, जैसे ये सब में होनी चाहिए डिग्री अगर आपको करना है इस ये है। तो लॉ ऑफिसर्स के लिए लॉ की जानकारी यानी एलएलबी की जानकारी इसमें डिग्री होनी चाहिए। एचआर यानी पर्सनल ऑफिसर के लिए एमबीए, पीजीडीएम इन ह्यूमन रिसोर्स करके ये सारी इंडस्ट्रियल रिलेशन इसमें ये होनी चाहिए। मार्केटिंग ऑफिसर अगर बनना है तो एमबीए, पीजीडीएम इन मार्केटिंग, यानी ये जो क्वालिफिकेशन है पोस्ट के हिसाब से क्वालिफिकेशन ये जरूरी है। तो अगर आपको इससे रिलेटेड यानी और या कोई भी
एग्जाम से रिलेटेड अगर आपको अपडेट चाहिए तो हमारे चैनल में आप कमेंट में डाल सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।